हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे डिफरेंट है। अगर एक बार आप समझ लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 so on 253। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट इसको क्या बनाता है? डिफरेंट बनाता है ये, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 20वां टर्म निकालना है कहां से? तो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट से 20वां निकालना है। अब तक जो हम पढ़ते थे, ए था पहला टर्म, A2 था दूसरा टर्म, A3 था तीसरा टर्म और AN था लास्ट टर्म। तो हमारी गिनती पहले 1 से स्टार्ट होती थी। अब गिनती इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट होगी? लास्ट से स्टार्ट होगी। ये इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने पहले भी किया था किसी क्लास में। अब वो एक्चुअली मुझे याद है नहीं किस डेट का क्लास था वो। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करना होता है, उसका एक रूल बताया था, इजी रूल था। उसकी चर्चा हम फिर से एक बार करते हैं। सपोज कीजिए कि एक एपी दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। गौर कीजिए, थर्टी सिक्स। मान लीजिए ये एक एपी है जिसमें कुल मिला के 9 टर्म्स हैं, मीन्स n = 9। क्लियर जानिए, एक एपी है जिसमें 9 टर्म्स हैं। अब इस पे अगर आप गौर करेंगे तो किसी भी सबका पोजीशन देखिए। इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इसकी सेकेंड है, इसकी थर्ड है, इसकी फोर्थ है और यहाँ तक आते आते 9th पोजीशन हो जाता है। अगर हमको सिंपली कोई कहे कि A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू 4 है, बताइए कि 5th टर्म क्या होगा, मीन्स A5 क्या होगा, है ना? इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे कि A5 होता है आपको A + 4D। A5 क्या होता है? A + 4D। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो A की वैल्यू 4 और 4 × D, D मीन्स 4, ये हो गया 4 + 16, दैट इज क्या हो गया? 20। तो आप देखेंगे कि इसका 5th टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, इसका 5th टर्म यही आता है, 20 ही आता है। लेकिन अगर हमको ये पूछ दे कि लास्ट से आप 8th टर्म बताइए कौन सा होगा? 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर हमको क्वेश्चन देता है कि आप ये बताइए कि लास्ट से 8th टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट का कोई रूल नहीं होता। जैसा कि आपने देखा, स्टार्टिंग का रूल होता है बट एंड से कोई रूल नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा हम ब्रेन लगाते हैं।
अब गौर कीजिएगा कि इस लास्ट से अगर एट्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो ये फर्स्ट है, लास्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। लास्ट से जो एट्थ होगा वही हमारा स्टार्टिंग से सेकेंड होगा। गौर कीजिए, जो लास्ट से एट्थ होगा वो स्टार्टिंग से सेकेंड होगा। इसका मतलब है कि लास्ट से हम एट्थ टर्म नहीं निकाल के स्टार्टिंग से सेकेंड निकाल लें, इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, सेम होगा। तो ये होता कैसे है, अब ये बताने की हम कोशिश करते हैं। अगर ये एट्थ टर्म है और ये सेकेंड टर्म है पोजीशन, तो 8 और 2 कितने होते हैं? 8 प्लस 2 कीजिएगा, ये होगा 10। क्लियर है? जबकि इसमें टर्म कितने हैं? 9 टर्म है 9, लेकिन पोजीशन का सम क्या होता है? 10 हो जाता है। तो पोजीशन का सम 10 होता है। कहने का ये मतलब है मेरा कि सिंपली आप क्या कीजिए, टोटल टर्म्स जितना है उसमें आप एक अगर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन का सम। टोटल जितने टर्म्स हैं उसमें अगर आप एक प्लस कर देंगे तो वो पोजीशन का सम हो जाए। अगर लास्ट से 8वां पोजीशन है तो स्टार्टिंग से कौन सा पोजीशन होगा? 10 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, दूसरा पोजीशन होगा। अगर अब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर से इसको मैं क्लियर करता हूं, इसी को दूसरा पोजीशन लेकर के क्लियर करता हूं। और एक बार अगर आप समझ लेंगे इसको तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां क्या जानते हैं? n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 9 है। अब यहां से अगर लास्ट से हम फोर्थ की बात करें, लास्ट से अगर फोर्थ पोजीशन की बात करें तो स्टार्टिंग से ये 6th पोजीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 और 6 10 होना चाहिए। अगर टोटल काउंट आपका 9 है तो उससे एक ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग से 6 निकालना हो तो वो लास्ट से फोर्थ के बराबर होगा। स्टार्टिंग से अगर आपको जो है 6th टर्म निकालना हो तो वो लास्ट से फोर्थ टर्म होगा। दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? 9 + 1 10 होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से आपको मान लीजिए, अब फिर ये तो ओवरऑल आप ये जानिए, मैंने 2 एग्जाम्पल देकर के आपको बता दिया। ओवरऑल आपको जानने की ये जरूरत है कि एपी में आखिर टर्न्स कितने हैं। जब तक टर्न्स पता नहीं चलेगा तब तक आप फ्रॉम लास्ट नहीं निकाल सकते। मीन्स n की वैल्यू हमें जानना जरूरी है। अब n अगर 50 होगा मान के चलिए, और आपको
देखिए मान लीजिए कि कोई एपी है जिसका एन है 50 और आपको लास्ट से 20th टर्म निकालना है। किसी एपी का एन है 50 और लास्ट से आपको 20th टर्म निकालना है। तो हमें क्या करना है, एन जितना है उसको आगे बढ़ा देना। 50 प्लस 1 51 हो गया। इसमें से क्या करना है, ये 20th आपको निकालना है, तो 20 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये जो टर्म होगा, ये जो टर्म होगा वो होगा स्टार्टिंग से। दैट मीन्स 51 में से 20 अगर माइनस करते हैं तो 0, सॉरी 31। 31st टर्म जो होगा वो स्टार्टिंग से होगा। स्टार्टिंग से होने का मतलब है कि A31 आप निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना, इसीलिए नहीं है कि n की जो वैल्यू आएगी उसमें 1 प्लस करके उसमें से इसको घटा देंगे, वो जो निकलेगा वही टर्म हमारा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट होगा। तो अब इसको यूज करके इनको करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 3 दैट इज 5। a और d आ गया, उसके बाद ये आपका दिया हुआ है क्या, एंड यहां लिखिए an दिया हुआ है 253। आप देख रहे हैं ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम an कहते हैं। अब इससे हमको क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 253। a की वैल्यू आपका 3 है प्लस n माइनस 1, n आपको पता ही करना है और d आपका 5 है 253। अब क्या करना है, जैसा पहले बताए थे n माइनस 1 इंटू 5 यहाँ रहने दीजिए, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इस टर्म को उधर में ले जाते 253 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 247। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 247, सॉरी नॉट 50, 53, दैट इज हियर we need to write 250 अपॉन 5, 50 निकला। अब अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो n हो गया 50 या प्लस 1 दैट इज 51। अब है कि इस एपी में 51 टर्म्स हैं। अब अगर आपको 20th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट, तो लिखेंगे 51 में आप एक बढ़ा दीजिए, 51 प्लस 1, इसमें से 20 को माइनस कर दीजिए,
टर्न फ्रॉम स्टार्टिंग इक्वल्स टू 20th टर्न फ्रॉम लास्ट। सिंपल है। अब ये क्या हो गया, 52 माइनस 20 दैट मीन्स 32, 32nd, 32nd टर्न फ्रॉम स्टार्टिंग इक्वल्स टू 20th टर्न फ्रॉम लास्ट। अब स्टार्टिंग से 32nd टर्न को हम क्या कहेंगे, A32। A32 इक्वल्स टू 20th टर्न फ्रॉम लास्ट। A32 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 31D इक्वल्स टू 20th टर्न फ्रॉम लास्ट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू आपका 3 है और D की वैल्यू 5 है, तो 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 20th टर्न फ्रॉम। इसको हम मेंटेन करते जाए क्योंकि यही फाइंड आउट करना। अब ये हो गया आपका 3 प्लस 155 इक्वल्स टू 20th टर्न फ्रॉम लास्ट। अब आप लिख दीजिए हेंस 20th टर्न फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू, ये हो गया कितना, 158 आंसर। अब ये क्या है, अगर 3 इक्वल्स टू 5 है तो इसको 5 इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम पूरे टर्म को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, हाफ को नहीं। हाफ को कीजिएगा या किसी पार्शियल कीजिएगा तो फिर साइन आ जाता है, लेकिन अगर पार्शियल नहीं करना है, लाइक 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस x, अगर कंप्लीट टर्म को हम एक्सचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इसको यहाँ लिख दें और इस पूरे को यहाँ लिख दें। ये हमारा अलजेब्रा का रूल होता है। इसलिए क्या किया, मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको प्लस करके बाद में लिख दिया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के व्यूज से। पेपर में ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि बोर्ड वाले जब भी पेपर बनाते हैं तो वो कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन रखते हैं। और सेट कई बार तो इतना डिफ़िकल्ट आता है बोर्ड से कि बच्चों को 50% भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये मत सोचना कि आप लोग को डरा नहीं रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इतने तैयार हो जाएं, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में ग्रो हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में कर दें। और ज़रूरत पड़ी तो मैं टेक्स्ट बुक के अलावे RD शर्मा, RS अग्रवाल, उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स टू ऑल।